सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर अवामी फोरम की प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं आपके सामने इस वक्त मुखातिब हूँ और मेरे जितने भी पत्रकार यहाँ आए हुए हैं इन सब को मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर अवामी फोरम की तरफ से नमस्कार और आदाब सलाम पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आपने रखी है तो इसके बहुत ऐसे असरात और बहुत ऐसे मामलात जो ज़मीन पर जुड़े हुए लोग हैं इन्हीं को मैं उजागर करने के लिए दिल्ली में इस वक्त बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के लोग अमन पसंद लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोग मेहमान नवाज लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ अच्छे व्यवहार से रहते हैं और जम्मू कश्मीर के नौजवान हिंदुस्तान की जितने भी पॉलिसियाँ वहाँ इम्प्लीमेंट हो रही हैं इनको वो स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ रोकना डालने वाले लोग ऐसे हैं जिनकी बौखलाहट है कि हमारे हाथ से 70 साल के बाद इक़्तिदार चला गया है। आज तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों और जम्मू कश्मीर के कौम के साथ सियासी इस्तेसाल करने वाले लोग अगर है सर, सरकार द्वारा जो पॉलिसी मिल रही है युवाओं को आप बता रहे हो, उन कुछ पॉलिसी के बारे में बताएंगे सर? बिल्कुल सर, आप बताएं। तो 70 साल की पॉलिटिशियन इस वक्त बौखलाहट में हैं कि जिस अंदाज से सेंटर से इस वक्त स्कीमें स्टेट की तरफ से राइज हो रही हैं तो ये इससे खौफजदा हैं। लेकिन मैं अपनी जम्मू कश्मीर अवामी फोरम की तरफ से और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त आपको एक हिम्मत से एक हौसले से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के दिल जीतने का वक्त इस वक्त आपके सामने है और मैं इसको खोना नहीं चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिशियन इस वक्त नौजवान के हाथ में है, न कि ये 70 साल की राजनीति चलाने वाले जो लोग थे दिल्ली में एक बात, जम्मू में एक बात और लद्दाख में एक बात और कश्मीर में एक बात कर रहे थे। आज इस 370 हटने के बाद ये एक बौखलाहट के शिकार हुए हैं कि हमारे पास कोई एजेंडा ही नहीं है जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिस पर हम जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट हासिल करेंगे। लेकिन अब इनके पास एक मुद्दा है, ये खून खराबा करना चाहते हैं, ये लोगों को बहकाव में लाना चाहते हैं। ये लोगों के जो पाकिस्तान से बात आ रही है ये उसको तूल दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जो चाइना वाले इस वक्त फारूक साहब ने कई दफ़ा चाइना की बात बोली है, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवान आज खून खराबा नहीं चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान आज अमन चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान आज डेवलपमेंट चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान आज तरक्की चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर के महिलाएं, जम्मू कश्मीर के जीएस बुजुर्ग इस वक्त दिल से ये सोच विचार कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। और आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गन टू सरेंडर, कुछ हमारे पड़ोस में बैठे हुए लोग कश्मीर में आड़ ले रहे हैं, वहां के नौजवानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है और हमारे नौजवान इस वक्त कई नौजवान बंदूक लेकर उठे हैं। मैं उनको आपके माध्यम से पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूं कि बंदूक किसी मसले का इलाज नहीं है, बातचीत मसले का इलाज है। मैं अमन लाना चाहता हूं, मैं तरक्की देखना चाहता हूं, मैं नौजवानों की बेरोजगारी का खात्मा देखना चाहता हूं, मैं वहां ट्रांसफर निज़ाम कायम देखना चाहता हूं। इस वक्त हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान की होम मिनिस्टर
और हिंदुस्तान के जितने भी इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनको मैं जम्मू कश्मीर अवामी फोरम की तरफ से और जम्मू कश्मीर अवाम की तरफ से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अपनी कंट्रोल में एक सब कमेटी बनाने की जरूरत है, क्योंकि देश में अगर करप्शन है 5% है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस वक्त 25% करप्शन है। और जम्मू कश्मीर के नौजवान आज देख रहे हैं कि इस करप्शन का खात्मा वो चाहते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सर किस किस प्रकार का करप्शन है आप बताएंगे थोड़ा सा इस पे? हर एक चीज का करप्शन वहां है। जो निजाम वहां बना हुआ है, जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं हो जाएगा तब तक वहां करप्शन खत्म नहीं हो जाएगा। मैं कहता हूं, मैं नहीं बल्कि ये युवाओं की आवाज है, ये कश्मीर के नौजवानों की आवाज है। वहां जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वहां जितने भी पुलिस में ऑफिसर्स हैं, वहां जितने भी हायर अथॉरिटीज कश्मीर के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने आज 20 साल 30 साल से एक ही कुर्सी पकड़ी है। वहां उनको पता है कि हमने वहां का बुलेट देखा है, और जब उनकी चेयर पर कागज जाता है तो वो फिर राउंड टेबल की तरफ वो कागज जाता है, और वहां के नौजवान फिर मायूस हो जाते हैं और फिर वो सोच विचार में लगते हैं कि हमें इन कुर्सियों के बजाय हमें बिहार से अफसर लाए, हमें राजस्थान से वहां अफसर आए, हमें वहां पुलिस के जो थाने हैं वहां सीआरपी तैनात कीजिए, ताकि आम लोग जाएंगे वो सीआरपी के एसएचओ के पास जाएंगे, वो मामला हट कर लेकर जाएंगे। लेकिन जहां वहां पुलिस के ऑफिसर हैं वहां तो उन्होंने एक लाइन बनाई है, इसी तरह वहां हर एक ऑफिसर ने एक लाइन बना के रखी है कि वो उस लाइन के मुताबिक बैकडोर कागज कर रहे हैं, और आम नौजवान उससे निराश हो रहा है। मैं कतई ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, और एलजी साहब जिस अंदाज से इस वक्त काम कर रहा है, और वहां के जो इस वक्त वहां डिवकाम साहब हैं, और एलजी और चीफ सेक्रेटरी और डिवकाम साहब इस वक्त सोच फिक्र में हैं कि इस निज़ाम को हम किस तरह से ठीक करेंगे। और वो देखना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान, ये वो नौजवान हैं जो इस वक्त पढ़े लिखे हुए नौजवान हैं, वहां आज तक 70 साल की पॉलिटिशियन ने उनके लिए कोई इंडस्ट्रियल प्रोग्राम भी नहीं दिया है। आज तक 70 साल की पॉलिटिशियन ने लूट खसूट के बगैर वहां कौम को क्या दिया है। आज मुझे लग रहा है इस साल 12,000 किलोमीटर मैग्नेटाइज हो गए हैं। इस साल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने जो गोल्डन कार्ड इशू किया है, और कश्मीर के नौजवान इस वक्त इसको तारीफ कर रहे हैं। जो काम करे उसका तारीफ करना चाहिए, लेवल नहीं लगना चाहिए। काम होती है। जो मोदी साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर गोल्डन कार्ड सारे कौम को दिया है, मैं मेरे सामने उसकी फौकियत है, मेरे सामने उसका इज्जत है, मैं उसको वेलकम करता हूं। और ये दुनिया का वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने पार्लियामेंट में फार्मरों की बिल लाई है, लेकिन ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने अवाम के बलबूते पर यह कहा कि अगर अवाम को यह बिल एक्सेप्ट नहीं है, मैं अवाम के साथ हूं, मैं इस बिल को वापस लूंगा। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। इससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने सारे देश में तबाही की है। जिस तरह यहां एक पॉलिटी थी वो कांग्रेस थी। उस वक्त स्टेट में पॉलिटिशियन नहीं थी, स्टेट तंजीमें नहीं थी। जब स्टेट तंजीमें आ गई हैं, कांग्रेस बिखर गई है। और आज आप देखिए कि कांग्रेस का रोड मैप कहीं नहीं है। और जिस अंदाज से इस वक्त आज की प्रेजेंट सरकार काम कर रही है, मैं इसको वेलकम करता हूं। और इसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर अवाम की तरफ से इनको एक बात कहना चाहता हूं, एज ए जम्मू कश्मीर अवामी फोरम की प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट देना चाहता हूं कि आप आइए जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ बात कीजिए, और वो बात भी डायरेक्ट कीजिए। हम उसके लिए रोड मैप बनाएंगे, हम उसके लिए तैयारी करेंगे, लेकिन हम जम्मू कश्मीर में अमन लाना चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर में तरक्की लाना चाहते हैं, और यही हमारा मुद्दा है और यही हमारा मकसद है। आज डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं।
आज वहाँ स्कीमें चल रही हैं, लेकिन इनको बुराई कार लाने के लिए हमें और भी कई मामला पर सोचना है। ये सोचना ये है कि अगर नौजवान इस वक्त खड़े हैं, अगर इस वक्त वहाँ का नौजवान सोच विचार कर रहा है कि मैं राजनीति में आ जाऊंगा, मैं उसको वेलकम करता हूं कि आइए, आप असेंबली में जाइए, आपको किसी तंजीम के साथ कोई लेजान नहीं है, आप आइए, शौक से आए। जम्मू कश्मीर की तर्जमानी, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हर एक नौजवान को, हर एक सियासी इंसान को, हर एक नागरिक को आना है और हमें इस वतन अजीज को तामीर तरक्की पर लाना है और करप्शन से बाहर निकालना है। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख